हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मिस्टर अली का, सर एक्सपोर्ट वेबसाइट से ई कॉमर्स कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका वेबसाइट ई कॉमर्स है तो आप ई कॉमर्स कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि समझो कि जनरल जो वेबसाइट होता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आप ऑनलाइन में सारी चीजें बेच सकते हो, ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। मतलब आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको पेमेंट गेटवे वगैरह डालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नॉर्मल वेबसाइट होता है उसमें पेमेंट का ऑप्शन वेबसाइट पे नहीं होता है। तो आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो आपकी वेबसाइट से, तो आपका वेबसाइट जिसने भी डेवलप किया है उसे बोलो कि मुझे ई कॉमर्स का वेबसाइट बना दो, तो आपका जो वही वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स का डेवलप कर देगा, वहां फोटो डालेगा, नीचे प्राइस डालेगा और पेमेंट गेटवे भी करके देगा। तो फिर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट कॉमेंट है मिस्टर अमन का, विच इज अ बेटर टू हायर फ्रेट फॉरवर्ड और CHA? तो मैं आपको बता दूं, दोनों सेम जैसे ही है। आप फ्रेट फॉरवर्ड को हायर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप CHA को हायर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आप ये समझिए कि CHA क्या है, फ्रेट फॉरवर्ड क्या है और लॉजिस्टिक एजेंट क्या है। देखिए, इंडिया के अंदर तीनों लोग एक है, CHA, लॉजिस्टिक एंड फ्रेट फॉरवर्डर। मतलब ये ऐसा हो गया, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि हमको टिकट बुक करना है, मुझे प्लेन का टिकट बुक करना है तो कौन करके देगा? प्लेन टिकट बुकिंग एजेंट करके देगा। अब मुझे जो है ट्रेन का टिकट करना है तो कौन देगा? ट्रेन का जो टिकट बुकिंग एजेंट होगा वो करके देगा। मुझे बस या टैक्सी करना है तो कौन करके देगा? जो बस या टैक्सी का टिकट जो बुक करता है वो हमको क्या करके देगा? बुकिंग करके देगा। बट आप यहां पे देखिए, ये तीनों हमको करवाना था, हम किसका कांटेक्ट करते हैं? ट्रैवल एजेंट का। मतलब कोई ट्रैवल एजेंट होता है जो प्लेन का टिकट करता है, बस का भी करके देगा, ट्रेन का भी करके देगा। तो तीनों का काम अलग अलग है, पर तीनों एक दूसरे का काम करके देते हैं। तो सेम टू सेम CHA का काम है कस्टम क्लींस करना, बट वो फ्रेट फॉरवर्डिंग भी करके देगा, लॉजिस्टिक भी करके देगा। लॉजिस्टिक वाले का काम है लॉजिस्टिक करना। लॉजिस्टिक वाला जो है CHA को हायर करेगा और आपको 360 डिग्री सॉल्यूशन देगा, मतलब कस्टम क्लींस करवा के भी आपको दे देगा। अब आता है फ्रेट फॉरवर्डर, वो भी आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग भी करके देगा, वो लॉजिस्टिक भी करके देगा और वो कस्टम क्लींस भी करके देगा, वो भी CHA को हायर कर लेगा। तो तीनों लोग जो है सेम काम करके देते हैं। तो हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि हम CHA को हायर करें या फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करें या लॉजिस्टिक कंपनी को हायर करें। आप तीनों में से भी किसी को हायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे सर तीनों में से एक को बताइए, तो आप वो सबका ऑफिस विजिट करो, जिसका ऑफिस अच्छा लगता है, जिसका काम अच्छा लगता है, जिसका एटीट्यूड अच्छा लगता है, जिसका व्यवहार बोलते थोड़ा आपको अच्छा लगता है, उसके साथ आपको काम करना है। काम में कोई डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर कृष्णा का, सर आपने बोला पोर्ट का डेटा लाइक कोई वेबसाइट से ले लेते हैं, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वहां पे डेटा के अंदर टू ऑर्डर करके आता है, तो क्या करें? तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना पड़ेगा, पूरा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाओगे कि इसमें क्या करना है। मैं यहां पे आपको बता दूं, जो आप पेड में डेटा लेते हो उसमें लाइक 50% 60% बायर का नाम आएगा और 30% 40% के अंदर जो है टू ऑर्डर करके आएगा। मतलब एक्सपोर्टर जो है अपने बायर का नाम छुपा देता है। तो वो बहुत डिटेल में सब्जेक्ट है, वहां की कंट्री में भी आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां का इंपोर्ट कौन कर रहा है, वहां का इंपोर्ट डेटा निकाल सकते हो। थोड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, तो आप वो ट्रेनिंग वगैरह से लेके पूरा सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर सत्यम का, सर कैन वी रजिस्टर अवर कंपनी ब्रांच इन अनदर कंट्री एंड स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस? यस, आप बिल्कुल आपकी कंपनी का जो है ब्रांच से विदेश में रजिस्टर कर सकते हो और यहां से वहां गुड्स को एक्सपोर्ट कीजिए और अच्छा और बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस आप कर सकते हो। अब आप विदेश में अपनी ब्रांच कैसे रजिस्टर करोगे या विदेश के अंदर आप कंपनी कैसे खोलोगे? तो सपोज आपको कोई कंट्री में कंपनी खोलना है, जैसे कि कतार में, आपको कतार के अंदर खुद का ऑफिस खोलना है, खुद का कंपनी खोलना है, तो सबसे पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जानना पड़ेगा। तो आप जो है कतार का जो CA है या कतार का कंपनी रजिस्ट्रेशन जो कंसल्टेंट है उसका आप कांटेक्ट कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि भाई एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए इंडियन पर्सन, आई वांट टू रजिस्टर्ड कंपनी इन कतार। तो वो बंदा बोलेगा कि वहां पे लोकल स्पॉन्सर बोलते हैं, पार्टनर या चाहिए या नहीं चाहिए, लोकल पार्टनर या स्पॉन्सर चाहिए या नहीं चाहिए, वो बंदा आपको पूरा
बताइएगा। उसके बाद वहां पे कौन से टाइप के कंपनी है, फॉरेनर कौन सा कंपनी खोल सकता है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना मतलब जो है टर्नओवर या दिखाना पड़ेगा, तो वो जो कंसल्टेंट होगा वो पूरा आपको बताएगा। और 2 से 3 कंसल्टेंट का आप कंसल्टेंसी कीजिएगा, एडवाइस लीजिएगा। इसमें क्या होगा, कोई आपको गलत भी बता सकता है। तो देखिए, मेरा काम है आपको जेन्युइन एडवाइस देना, जेन्युइन चीजें सिखाना। हमारा जो ट्रेनिंग रहता है उसमें भी पूरा प्रैक्टिकल सिखाता हूं, जेन्युइन सिखाता हूं कि भाई देखिए ये मुश्किल है तो है, ये इजी है तो है। तो मुश्किल क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, इजी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है यहां पे कि लोगों को पता नहीं है क्या चीज मुश्किल है, फिर बोलते सर ये तो मजा नहीं आ रहा है, तो मुश्किल है। और भाई जो मुश्किल काम होता है उसमें मेहनत लगती है, उसमें मजा नहीं आता है। जब वो काम हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, कंट्री एक्सपोर्ट होने लगते हैं, डॉलर आते हैं, तब मजा आता है। इनिशियली क्या होता है, मेहनत लगता है, तो लोगों को इतना आइडिया नहीं है। तो वही तो ट्रेनिंग में क्लियर होता है कि कहां कहां आपको मेहनत लगेगा, कितना मेहनत लगेगा, कितने टाइम में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, वो सारी चीजें डिटेल में ट्रेनिंग में आती है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कहीं से भी सीखो, बट आप सीख के एक्सपोर्ट करिएगा, तो क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। और जो कोई एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि मैं एक एक्सपर्ट हूं, एक एक्सपोर्टर हूं, मेरा जितना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो पूरा ट्रेनिंग में बताता हूं कि भाई ऐसे ऐसे जो है ध्यान रखना, ऐसे ऐसे गलती हो सकती है, मैंने भी ऐसे गलतियां किया था। और आप फास्ट ट्रैक पे कैसे जा सकते हो। आज के दिन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फास्ट मूवर, कि फास्ट काम करना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हजारों साल से लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बट हमें जो है फास्ट मूवर बनना है ये 21 सेंचुरी के अंदर, और अच्छी तरह से सीखना है, और अच्छा बिजनेस करना है, और अच्छा प्रॉफिट भी कमाना है, और देश का जीडीपी को भी आगे ले जाना है। तो आपको विदेश के अंदर कंपनी खोलना है तो वहां पे जो कंसल्टेंट है उसका एडवाइस लीजिए। इन्वेस्टमेंट आपके बजट में आता है तो वहां पे कंपनी खोल दीजिए, फिर यहां से वहां पे एक्सपोर्ट कीजिए, और वहां पे लोकल में सप्लाई कीजिए, और अपना अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस कीजिए। नेक्स्ट कॉमेंट है मिस्टर सुजा का, सर थैंक यू फॉर ऑल, बट हाउ टू फाइंड जेन्युइन CHA, प्लीज आंसर। तो आपको जेन्युइन CHA फाइंड करना है। बोले सर मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे जेन्युइन CHA की जरूरत है, तो जेन्युइन CHA आपको रेफरेंस से मिल सकता है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, आप जो भी सिटी में हो वहां पे CHA का ऑफिस विजिट कीजिए, या फिर आपको कोई पोर्ट से करना है। जनरली पोर्ट पे CHA अवेलेबल रहते हैं, मतलब जैसे कि मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुद्रा हो गया, बड़े बड़े सिटी के अंदर CHA अवेलेबल रहते हैं। तो आप जो है उसका ऑफिस विजिट कीजिए। प्रैक्टिकली आप जाइए, किसी के भरोसे पे नहीं, आप प्रैक्टिकली जाओ, वहां पे बंदे से बात करो, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करो, आपके शिपमेंट के बारे में बात करो, पूरा टाइमिंग वगैरह आप जान लीजिए और पूरा बात करिए। आपको ट्रस्ट आता है तो ही उसके साथ काम करना है। तो क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है कि CHA को फेस टू फेस मिलना है। 4 लोगों से मिलो, उसमें से जो अच्छा लगे उसके साथ आप काम कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल चीज है। ये क्या है, प्रैक्टिकल चीज है कि जेन्युइनिटी कैसे चेक करोगे, वहां पर जाओ, उसका डॉक्यूमेंट चेक करो। देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसका डॉक्यूमेंट, कि भाई आप रजिस्टर्ड हो, आप IATA अप्रूव्ड हो, उसका GST नंबर चेक कीजिए, और उसका प्राइवेट लिमिटेड या LLP कंपनी है तो ROC में भी उसका जेन्युइननेस आप चेक कर सकते हो कि कंपनी कब से है और लाइक कहां पे रजिस्टर्ड है। तो प्रैक्टिकल चीज है। तो जेन्युइनिटी चेक करना है तो कोई भी कंपनी का आज के दिन में डॉक्यूमेंट चेक करना है तो आप CHA के भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। CHA का लाइसेंस, बोले हम खुद CHA है तो खुद का उसका लाइसेंस भी आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा खुद CHA है और उसका कंपनी है, रजिस्टर्ड भी है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसकी ऑफिस भी है, मतलब ऑफिस लेके बंदा बैठा है, 3, 4 या 10 एम्प्लॉइज है, तो फिर क्या होगा, जेन्युइन काम करते होगे। तो आप वहां जाके जेन्युइनिटी वेरीफाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर 100% सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद।